और साथ ही साथ इस मदरसे के मुदर्रिस हाफिज व कारी मौलवी गुलाम सरवर साहब भी तशरीफ फरमा है और तमाम अराकीन जिन्होंने इस इफ्तार और इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। मौला ताला सबके उम्र में, अमल में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर आपके सामने महवे गुफ्तगू रहूंगा, तो तमामी हजरात बगौर कुछ देर बातें समात करें। और मुझे पता है कि रोज़े दिन ब दिन गर्मी की तरफ जा रहे हैं और अब रोज़ा लोगों को महसूस होने लगा है, लिहाजा आप लोग इस रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े की हालत में यहाँ पर बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। ये काबिल सआदत और काबिल मुबारक बादी के मुस्तहिक है और अल्लाह ताला इस महफिल में बैठने वाले सभी लोगों को इस माह मुबारक की तमाम तर बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फमिनहुम मन यक़ूल, लोगों में कुछ ऐसे बेवकूफ पाए जाते हैं। फमिनहुम मन यक़ूल, लोगों में कुछ ऐसे नासमझ होते हैं। फमिनन्नासी मन यक़ूल, लोगों में कुछ ऐसे अहमक हुआ करते हैं। यक़ूल, जो हमसे अर्ज करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें दुनिया में तमाम दुनिया की सहूलियत पहुंचाने वाली अशिया अता फरमा। तो अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, फमिनन्नास, लोगों में कुछ ऐसे बेवकूफ पाए जाते हैं। यक़ूल, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना फिद दुनिया, हमें दुनिया अता फरमा, हमें दुनिया ही दुनिया अता फरमा। ए रब हमारे, हमें दौलत अता फरमा, हमें शोहरत अता फरमा, हमें मकाम अता फरमा, हमें मनसब अता फरमा, हमें बेहतरीन मकान अता फरमा, दुकान अता फरमा। दुनिया की तमाम अशिया तो हमसे तलब करते हैं, हमसे दुनिया की दौलत और शोहरत तो तलब करते हैं, हमसे दुनिया की हर आराम देने वाली अशिया को मुझसे मांगते हैं, मगर ये लोग मुझसे आखिरत नहीं मांगते। तो ये बेवकूफ लोग हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, बेवकूफ मुझसे कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए रब हमारे, हमें दुनिया ही दुनिया अता फरमा। तो अल्लाह फरमाता है, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, तो ऐसे लोगों के लिए हश्र के मैदान में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। हाँ, दूसरे में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो हमसे दुनिया और दुनिया की चीजें मांगते हैं, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, तो आखिरत में उनके लिए कोई भी हिस्सा नहीं होगा, कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाता है, तो दुनिया मांगने वालों के लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं है। वमिनहुम मन यक़ूल, और कुछ ऐसे भी अक्लमंद दुनिया में है, कुछ ऐसे भी
अक्लमंद दानिशमंद दुनिया में है जो हमसे कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी हसना भलाई अता फरमा, व फिल आखिरती हसना और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये अक्लमंद लोग जो दुनिया भी मांगते हैं और साथ में आखिरत भी मांगते हैं और अज़ाबे दोज़ख से पनाह भी मांगते हैं, तो अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं कि जिनके लिए हश्र के मैदान में हम एक हिस्सा इन्हें देंगे, मिम्मा कसबू, जो इन्होंने दुनिया में अमल किए हैं उसका हम उन्हें बदला देंगे। हम उन्हें हश्र के मैदान में उनके आमाल की जज़ा और उसका बदला अता करेंगे। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द ही हिसाब लेने वाला, जल्द ही अल्लाह हिसाब लेगा। तो इस आयते मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को मुखातिब करके ये बताया, लोगों उन बेवकूफों की तरह जिंदगी ना गुजारो, उन हिमाकत अहमक लोगों की तरह अपनी जिंदगी बसर ना करो जो सिर्फ अपनी जिंदगी को मकान बनाने में और कारोबार को बिजनेस को सेट करने में, मकाम और मर्तबा पाने में और दुनिया को बनाने में अपनी उम्र को खत्म कर देते हैं और हश्र के लिए आखिरत के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाते। उन लोगों की तरह ना बनो, बल्कि उन अक्लमंदों की तरह बनो जो दुनिया भी मुझसे मांगते हैं और आखिरत भी मांगते हैं, वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। उन अक्लमंदों की तरफ बनो। आका अलैहिस्सलाम हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युअति दुनिया अला नियतिल आखिरह, बेशक अल्लाह ताला आखिरत मांगने वाले को दुनिया भी अता फरमाता है। जो अल्लाह से आखिरत मांगते हैं, जो अल्लाह से आखिरत में हश्र में अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जो आखिरत तलब करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन्हें आखिरत तो देता ही हूं, आखिरत के सदके में उन्हें दुनिया भी अता फरमाता हूं। आखिरत जो मांगते हैं तो हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह युअति दुनिया अला नियतिल आखिरह, बेशक अल्लाह ताला आखिरत मांगने वाले को आखिरत भी देता है और दुनिया भी देता है। व अबा अय्युतिल आखिरता अला नियति दुनिया, और लेकिन अल्लाह ताला दुनिया मांगने वाले को दुनिया तो देता है मगर आखिरत नहीं देता, आखिरत से महरूम कर देता है, उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, आखिरत में महरूम कर दिया जाए। और यही वो लोग हैं जो बेवकूफ जो बेवकूफ हैं, ये जो दुनिया के चक्कर में मालो दौलत कमाने के चक्कर में अल्लाह को भूले हुए हैं, ये जो दीन इस्लाम की बातें जिन्हें अच्छी नहीं लगती, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातें अच्छी नहीं लगती, वो लोग जो सिर्फ मसरूफ रहते हैं सिर्फ दुनिया कमाने में, सुबह होती है नाश्ता किए और सीधा चल दिए कारोबार में, बिजनेस की तरफ, काम की तरफ, दिन भर काम किया, रात में आए खाना खाए, इधर उधर
दोस्तों के साथ घूमते रहे, रात का वक्त हुआ फिर सो गए और इसी तरह वो जिंदगी गुजारते रहे। हाँ हाँ, उन्होंने दुनिया में मकान बना लिए होंगे, हाँ हाँ, उन्होंने दुनिया में प्रॉपर्टी और जायदाद तो बना लिए होंगे, मगर सुन लो, उन लोगों ने दुनिया तो बनाई है, मगर ये खत्म होने वाली दुनिया तो बना ली, मगर हमेशा रहने वाली आखिरत से महरूम कर दिए गए, आखिरत से महरूम कर दिए गए। और ये मेहनत कर करके परेशान रहते हैं कि हमें खूब दुनिया में अमीर समझा जाए, अमीर बना दिया जाए, बड़े इंसान बन जाए, लोगों में फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए, मारूफ हो जाए, दुनिया ही में, दुनिया के बनाने में ही मसरूफ रहे। इन्होंने ये समझा कि हम अगर आखिरत की फिक्र करेंगे, अगर हम नामे आमाल में अच्छे आमाल लिखाने की फिक्र करेंगे, अगर हम अच्छे अमल करेंगे, अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अगर हम नेक काम करेंगे, तो हमारा काम जो है वो उतना नहीं हो पाएगा, उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, उतनी दौलत इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इसी में मसरूफ हो जाएंगे। कितना वक्त नमाज पढ़ने में निकल जाएगा, कितना वक्त तरावीह पढ़ने में निकल जाएगा, कितना वक्त इबादत करने में निकल जाएगा, और हम काम नहीं कर पाएंगे। ये समझते हैं कि इनके काम करने से इन्हें मर्तबा मिलेगा, ये समझते हैं इनकी मेहनत से इन्हें बड़ा मर्तबा मिल जाएगा, ये समझते हैं इनकी मेहनत से ये दौलतमंद बन जाएंगे। अरे सुनो, दौलतमंद अगर मेहनत से बनना होता तो वो लोग जो ईंटा गारा उठाते हैं और कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, वो लोग क्यों गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं? सुनो, अमीरी गरीबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल है, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे गरीब, वो गरीब भी करता है तो उसका फजल है, वो अमीर भी बनाता है तो उसका फजल है। कोई अपनी मेहनत से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अगर मेहनत से बना जाता तो बहुत से लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इस तरफ गौर किया जाए कि जो हदीसे पाक में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला आखिरत मांगने वाले को दुनिया भी अता फरमाता है, दुनिया मांगने वाले को तो दुनिया दे न दे उसकी मर्जी पर। कभी कभी ऐसा होता है दुनियादारों को, दुनिया तलब करने वालों को दुनिया भी नहीं मिलती, दुनिया भी नहीं मिलती। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इतिहास उठाकर देखो, तारीख उठाकर देखो, पहले के असलाफ की जिंदगियां उठाकर देखो। हमारे अबू बकर सिद्दीक ने, खलीफा अव्वल ने, हुजूर के जानशीन ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह तबारक व तआला से सिर्फ आखिरत मांगी थी, अल्लाह ने आखिरत भी दी और दुनिया का बादशाह भी बना दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने सिर्फ आखिरत मांगी थी, आखिरत भी अता फरमाई, सल्तनत भी अता फरमा दी। उस्मान गनी ने सिर्फ आखिरत मांगी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दौलत का ताजदार बना दिया। हज़रत मौला अली ने सिर्फ आखिरत मांगी थी, उन्हें दुनिया का सल्तनत करने वाला बेहतरीन बादशाह और हाकिम बना दिया। क्या समझे, अल्लाह आखिरत मांगने वालों को बादशाह बना देता है और दुनिया मांगने वालों को फकीर और गुलामों की तरह छोड़ देता है। वो फकीरी और गुलामी की तरह जिंदगी गुजारे, जैसा कि आज जिंदगी गुजारी जा रही है। वो दुनिया कमाने में लगे हैं तो मकाम नहीं पा रहे, मर्तबा नहीं पा रहे, और वो लोग दुनिया की फिक्र नहीं करते थे, सिर्फ आखिरत की फिक्र करते थे। अल्लाह ने दुनिया उनके कदमों में डाल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हश्र के मैदान में ये दुनिया एक इंसान की शक्ल में लाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को देख करके कहेगा, अरे ओ खबीसा, तू यहाँ से चली जा,
मुझे तुझे नहीं देखना है, मुझे तुझे नहीं देखना है, तेरी तरफ निगाह नहीं उठाना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इस दुनिया को जहन्नम में डाल दो तो वो दुनिया अर्ज करेगी, मौला ताला सिर्फ मुझे क्यों जहन्नम में डाल रहा है, सिर्फ मुझे क्यों दोज़ख में डाल रहा है। मेरे गुलाम कहाँ गए, मेरे फरिश्ता कहाँ गए, मेरे शहदा कहाँ गए, मेरे आशिक कहाँ गए, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ गए, कहाँ गए तालिबे दुनिया, कहाँ गए मुझसे मोहब्बत करने वाले। तो अल्लाह ताला उस दुनिया के साथ दुनिया तलब करने वालों को भी जहन्नम में फेंक दे। ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। तो आखिरत ही हमारी असल मंजिल है और हमें लौट करके आखिरत ही की तरफ जाना है। इसलिए हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र करना चाहिए। और वक्त, क्योंकि इस वक्त इतना नहीं रहता कि ज्यादा बात कर सकूं, लेकिन कुछ जरूरी बातें आपके गोश्त गुजार करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में, उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में अपने माल और दौलत को खर्च करते हैं। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपने पैसों को, अपने कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए उन पैसों को जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह फरमाता है उनकी मिसाल ऐसे है, कमा सली अब्बा, जैसे कि एक दाना, अम्बतत सबआ सनाबिल, वो दाना जमीन के अंदर गया तो उसने 7 बालियां उगा दी, 7 छोटे छोटे पौधे उगाए, बालियां, 7 बालियां उगाई। एक दाना जो जमीन के अंदर गया, अम्बतत सबआ सनाबिल, उसने जमीन के अंदर जाने के बाद 7 बालियां पैदा की, फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियातु हब्बा, और हर एक बाली में 100 दाने। कितने हो गए? एक दाना जमीन के अंदर गया, 7 बालियां निकाला और हर एक बाली में 100 दाने, तो कितने हो गए? 700। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में 1 रुपए खर्च करेगा, हम उसे 700 बढ़ा कर देंगे, 700 रुपए बढ़ा कर देंगे। और ये हद नहीं है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला है, उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके खजाने में कमी नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अगर अल्लाह चाहेगा तो जिसे चाहेगा इस 700 से भी ज्यादा अता फरमाएगा। 700 तो आमतौर पर मिलेगा ही मिलेगा, 1 रुपए का 700, इससे बेहतरीन बिजनेस क्या हो सकता है। लोगों को बिजनेस करना नहीं आया, 1 रुपए लगाकर अठन्नी कमाने वाले, वो लोगों को बिजनेस नहीं आया कि 1 रुपए लगाओ यहाँ 700 कमाओ। अल्लाह फरमाता है लेकिन ये 700 हद नहीं है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अगर अल्लाह चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला के खजाने भरे हुए हैं, वो वुसअत वाला है, वो अलीम है, इल्म वाला, सब कुछ जानता है। तो इस मदरसा फैजाने गौसे आजम और जुंदे रजा ऑर्गेनाइजेशन के अराकीन की जानिब से ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। और ये महीना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सदकात करने, खैरात करने और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है, तो
जहां अल्लाह ताला 700 आम दिनों में अता फरमाता है, तो रमजान शरीफ में एक नेक अमल को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर कोई 1 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो आम दिनों में उसे 700 मिलेगा, लेकिन रमजान शरीफ में 700 में आप 70 का ज़रब दे दें तो कितना हो जाएगा? तकरीबन 7000। तो इस कदर बढ़ा कर दिया जाता है। तो ये मदरसा, जो मदरसा फैजान गौसे आजम है, ये तकरीबन 4 से 5 सालों से चल रहा है, जिसमें किराए से मदरसा चल रहा है और जिसमें बच्चों को दीनी तालीम और नमाज और रोजा के मसाइल सिखाए जाते हैं। अब हम ये कोशिश में लगे हैं कि इस मदरसे के लिए एक जमीन खरीदी जाए, जिसमें इस मदरसे को जो किराए से चल रहा है वो खुद का निजी मदरसा बन जाए और किराए का जो पैसा है वो दीगर दीनी कामों में लगाया जा सके। इसलिए इस मदरसे की तामीर के लिए और उसकी जमीन खरीदने के लिए अब शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस बेहतरीन अमल में, इस मदरसे को बनाने में आप लोग भी अपना दामे दिरहमे सुखने जिस तरह भी चाहे जरूर हिस्सा लें। और इस महीने में ज्यादातर लोग अपने जो साहिब इस्तिताअत होते हैं वो अपनी ज़कात निकाला करते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो इस मदरसे में जो कि जरूरत रखता है, इस मदरसे में अशद जरूरत है कि पैसे को इकट्ठा करके जमीन खरीदी जा सके। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस मर्तबा अपने ज़कात का कुछ हिस्सा इस मदरसे में भी जरूर दें, लेकिन बता करके दें। यहाँ पे जिसको भी ज़कात का पैसा दे तो जरूर बता दें, क्योंकि ज़कात का मसला थोड़ा सा अलग है। उसमें किसी भी मदरसे में बिना हिला शरई किए उसमें मदरसे का जो चंदा लिया जाता है ज़कात देना नाजायज है, जायज नहीं होता है। लिहाजा उसको मदरसे में जायज करने के लिए हिला शरई किया जाता है। तो आप अगर इसमें ताउन कर रहे हैं, कुछ देना चाह रहे हैं, तो अगर वैसे ही दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ज़कात का पैसा देता है तो बता करके दे, ताकि उसका हिला शरई किया जा सके। और इस मदरसे में जनाब हाफिज गुलाम सरवर साहब काफी वक्त से इसमें मुदर्रिस हैं, दरस व तदरीस के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसमें बेहतरीन अरबी और बेहतरीन किरात जो है उसकी तालीम दी जाती है। आप हजरात और जहाँ तक आवाज जा रही है सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का दाखिला मदरसा फैजान गौसे आजम में कराएं, जहाँ बेहतरीन किरात और बेहतरीन नाजरा और बेहतरीन अरबी सिखाई जाती है। कुरान मजीद बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। इस मदरसे में आप हजरात अपने अपने बच्चों का दाखिला जरूर करवाएं और इस मदरसे में जिससे जितना हो सके वो ताउन लें और हिस्सा लें। आखिरी बात पर अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया, हम लोग इस दुनिया में आए और यहाँ पे कुछ लोग अपने मकसद को भूल गए और उन्होंने दूसरी चीजों में वक्त को जाया करना शुरू कर दिया। लेकिन हम अगर अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर से नवाजा है तो हमें ये हमारा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस पुरफितन दौर में, कि जिस दौर में लोग इस्लाम की तरफ आना नहीं चाहते, जिस दौर में लोग इस्लाम की बातें सुनना नहीं चाहते, जिस दौर में लोग मदरसे से दूर भागते हैं, हम लोगों को चाहिए कि मदरसे का सपोर्ट करें, मदरसे की मदद करें। मदरसा ही वो वाहिद जगह है जहां से दीने इस्लाम की तालीम दी जाती है, वरना कोई दूसरी ऐसी जगह हमें नहीं नजर आती आज के दौर में कि जहां से दीनी तालीमात सही तरीके से सिखाई जा सके। मस्जिद वगैरह में तो कह दिया जाता है आपको मसले मसाइल में नहीं पढ़ना है, आप नमाज पढ़ाइए और जाइए,
इतना ही कह दिया जाता है। यानी मस्जिद वगैरह से भी अब दीन का काम खत्म होता जा रहा है तकरीबन। पहले ये होता था हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबी में दर्स दिया करते थे, मस्जिद नबी में सिखाया करते थे, साहबा इकराम मस्जिद नबी में सीखा करते थे, तो मस्जिद में पहले सीखा जाता था, अब वो भी खत्म होता जा रहा है। अब अगर सही तरीके से दीन की तालीम दी जाती है तो वो मदरसे में दी जाती है, मदरसे में सही तरीके से खुल करके दीन के बारे में बताया जाता है। वहाँ कोई बनाया ही मदरसा इसलिए जाता है ताकि वहाँ दीन की बातें सिखाई जाए। ये मदरसा ही है जहाँ से पाकीज़गी सिखाई जाती है, जहाँ से इंसान को जीने का सलीका सिखाया जाता है। वरना हमने तो एक ऐसे शख्स को भी देखा जो पढ़ा लिखा था और पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो इंजीनियर भी था, और मैंने देखा कि वो उसके प्लेट के सामने गोबर लाया गया और उसने गोबर उठा करके खा लिया और कहा गोबर से जो है कैंसर दूर हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ऐसे भी लोग हम देख रहे हैं, गोबर खाने वालों को हमने देखा, गौ माता के मूत्र पीने वालों को हम देख रहे हैं। तो हमने देखा कि वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, मगर उठाया गोबर और खा लिया। मैं सोचने लगा कि आखिर इन्हें अकल नहीं है क्या, क्या इन्हें शऊर नहीं है क्या, क्या इन्हें समझ नहीं है क्या। और दूसरी तरफ मैंने देखा कि इसी मदरसे के मदरसा फैजान गौसे आजम के एक बच्चे ने कहा आकर हाफिज साहब से, हाफिज साहब आज हम मदरसा नहीं आएंगे। कहा क्यों बेटा, क्यों नहीं आओगे? आज हम जा रहे थे तो हमें नाली का छोटा सा छींटा पड़ गया, नाली का छींटा पड़ गया है, हम नापाक हो गए हैं, लिहाजा हम आज मदरसा पढ़ने नहीं आएंगे। क्यों? छींटा पड़ गया ना, नापाक हो गया ना, छींटा पड़ने से नापाक हो जाता। तो एक बच्चा तो समझ रहा है कि एक गंदा पानी वो अगर कपड़े में पड़ जाए तो बच्चा नापाक हो जाता है, उसकी ये सोच, इंसान नापाक हो जाता है, वो बच्चा बता। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये छोटा सा बच्चा तो समझ रहा कि कतरे से, नापाक पानी से इंसान नापाक हो जाता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा इंसान वो समझ नहीं रहा, वो इंजीनियर नहीं समझ रहा। ऐसा क्यों? तो जवाब आया, तुमने समझा नहीं। अरे वो इंजीनियर इसलिए गोबर खा रहा है क्योंकि उसकी निस्बत वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत नहीं रखता है, अल्लाह के महबूब से निस्बत नहीं रखता है, मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत नहीं रखता है। और मदरसा फैजान गौसे आजम का बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखता है, इसलिए एक छींटे से भी बचता है, एक छींटे को भी नापाक समझता है, गंदे पानी को नापाक समझता है। यही मदरसे की तालीमात थी, यही मदरसा था जहाँ से गौसे आजम चमक कर निकले थे, यही मदरसा था जहाँ से गरीब नवाज पढ़कर निकले हैं, यही मदरसा है जहाँ से सदुशरिया पढ़कर निकले हैं, जहाँ से बुरहाने मिल्लत पढ़कर निकले हैं। हाँ हाँ, मदरसा ही वही जगह है जहाँ से अल्लाह के वलियों ने अपनी वजूद पाया है, अल्लाह के वलियों की जहाँ से मुजाहिरा हुआ है, जहाँ के अल्लाह के वली जहाँ से चमके हैं, वो मदरसा ही है। हमें चाहिए कि हम मदरसे की तरफ अपना रुझान करें, अपनी तवज्जो दिलाएं, और जिस मदरसे में जरूरत है वहाँ पर अपने ताउन से, अपने पैसों से, अपने दौलत से, अपने वक्त से उस मदरसे की मदद करें। ये हमारा एक जिम्मेदारी बनती है। आपने क्या समझा? मदरसे को जिस तरीके से छोड़ दिया गया है, लावारिस छोड़ दिया गया है कि जाओ आलिम साहब है तो वो बनाए मदरसा, हाफिज साहब है तो वो बनाए मदरसा, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें तो बस पैसा कमाना है, खाना है। अरे तुम्हें किसने कह दिया तुम पर जिम्मेदारी नहीं है? हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की मदद करे, इस्लाम को फैलाए, इस्लाम की तबलीग करे। लिहाजा अगर मदरसे से तबलीग इस्लाम होती है तो हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो मदरसे की मदद करे ताकि तबलीग इस्लाम आसान हो जाए। यही मदरसे से बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज पाया है, मदरसे ही के परवरदा थे जो
मुजाहिदे मिल्लत बनकर निकले, मदरसे ही के परवरदा थे, जो ताजुश शरिया बनकर निकले। तो बुजुर्गों ने जहां से मुस्तफा जाने रहमत की विरासत को पाया है, वो जगह वाहिद मदरसा है। लिहाजा हमें मदरसे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह इस पहली बार 11 उर्दू की 11 तारीख को हुजूर गौसे पाक के तारीख की निस्बत से यहाँ पर रोजा इफ्तार रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला अगले महीने की हर 11 तारीख को मदरसा फैजान गौसे आजम में बाद नमाज इशा की नमाज के बाद दरसे कुरान होगा। उसमें दर्स दिया जाएगा, इस्लाम की बातें बताई जाएगी और उसके बाद ताम यानी कि लंगर का भी इंतजाम किया जाएगा। तमामी हजरात जिस तरह आज तशरीफ लाए हैं, इसी तरह हर महीने की 11 तारीख को तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह दर्स होगा इशा के बाद, उसके बाद जो है लंगर तकसीम किया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। तो लिहाजा जो मोटी मोटी बातें थी तकरीबन मैंने बता दी हैं। और एक बात और मैं आपके इल्म में लाऊं कि एक तंजीम जिसको जुंदे रजा नाम से जाना जाता है, वो अभी कई वक्तों से सिर्फ एक ग्रुप की शक्ल में है, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, लेकिन उसको मैंने बनाया था इस वजह से ताकि एक तंजीम बनाई जाए, कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो कि उसमें जो है अपना वक्त दे, अपना ताउन दे और उस तंजीम के जरिए से इंशाअल्लाह वो तंजीम के जरिए से हम ये मदरसा भी कायम करेंगे, इसके अलावा दूसरे मदरसे भी कायम करेंगे और इंशाअल्लाह एक स्कूल का भी कयाम करेंगे। एक स्कूल भी ऐसी बनाएंगे जिसमें एक पीरियड जो है इस्लामी रखा जाएगा, जिसमें एक पीरियड दीनी रखा जाएगा, क्योंकि जबलपुर में हमारे स्कूल तकरीबन है ही नहीं, ना तो छोड़ो है ही नहीं। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जुंदे रजा ऑर्गेनाइजेशन मैंने इस तंजीम को तश्कील दिया है और इसकी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं और जबलपुर के और भी दीगर बड़े बड़े नामवर लोग भी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और किसी वजह से आ नहीं पाए हैं। इंशाअल्लाह वो लोग भी धीरे धीरे इस मदरसे में आएंगे और ये तंजीम को हम चाह रहे हैं कि एक जबलपुर के शहर लेवल पे ले जाया जाए और तकरीबन 200-250 लोगों को इसमें जोड़ा जाए और इस तंजीम के जरिए से दीनी प्रोग्राम जो जलसा वगैरह होता है उसमें उलमा इकराम की बाहर से बड़े बड़े उलमा इकराम की तशरीफ आवरी हो और दीनी प्रोग्राम हो, इस तंजीम के जरिए से करेंगे। लिहाजा जो हजरात भी इस तंजीम में अपना मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो हजरात हमसे जरूर राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला अगले महीने के हर 11 तारीख को यहीं पर दरसे कुरान और ताम का इंतजाम किया जाएगा। तमामी हजरात वक्त हो गया है तो हाथ उठा लें दुआ के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीमा कर सरजा बंदा नवाजा मालिका बादशाह बेनियाज़ा मौला ताला, इस दुनिया में जहाँ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ और मशगूल नजर आते हैं, मौला ताला जिन लोगों ने अपने काम को छोड़कर अपने कीमती वक्त को निकाल करके यहाँ पर आकर वक्त दे रहे हैं, मौला ताला इन तमाम लोगों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला ताला इस जलसे में, इस महफिल में शिरकत करने वाले सभी लोगों को और इस मोहल्ले के तमामी अफराद व अशखास को रमजान मुबारक की तमाम तर बरकतें अता फरमा। सबके रिस्क में, अमल में, उम्र में, मकान में, दुकान में बरकतें अता फरमा। सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। मौला ताला हमारी तमाम जायज तमन्नाओं को, दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।